डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? देखो क्या नाम है, डिफरेंशिएशन। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन हो, डेरिवेटिव हो, डेरिवेबल हो, लगभग बात क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेबल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव के। तब तो कोई फंक्शन क्या होगा? डेरिवेबल होगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आती है बराबर, जो आंसर आता है, वो उस फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अभी तो हम उसके छोटा सा जो बेसिक्स वो पढ़ते हैं और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अभी किसके बारे में बात करेंगे? डिफरेंशिएशन के बारे में। कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या फंक्शन आपके पास? y इक्वल टू एफ एक्स। किस वेरिएबल पे? x वेरिएबल पे। y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन ए फंक्शन ऑफ x। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f, इस फंक्शन f का डेरिवेटिव किस प्रकार डिफाइन होगा? f डैश x। f डैश x का मतलब होता है एफ एक्स फंक्शन का क्या कर दिया आपने? डिफरेंशिएशन कर दिया। एफ एक्स फंक्शन का क्या कर दिया आपने? डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या क्या? लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। और ये फॉर्मूला देख के आपको लगता है सर ये फॉर्मूला तो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था। सर डेरिवेटिव वही तो बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर होते हैं तो फंक्शन डेरिवेबल होता है, और जो उनका आंसर होता है वो आंसर किसका होता है? डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का आंसर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो किसी फंक्शन का क्या आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा। और यही फॉर्मूला हमने +1 क्लास में पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल। और लिमिट एंड डेरिवेटिव जब पढ़ते थे तब हमने डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग कर दी थी, पर कौन से फॉर्मूले से? फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब मैं जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा आगे इस चैप्टर में, उन सारे फॉर्मूलेज का जो प्रूफ है वो किससे आता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। ठीक है, अभी तो कह रहा है जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है, अगर h बिल्कुल स्मॉल चेंज हुआ है, किसको अप्रोच करता है? 0 को अप्रोच करता है, तो मैं उस चेंज को क्या मानता हूं? डेल्टा x मान लेता हूं। उस चेंज को क्या मान लो भाई? डेल्टा x। तो डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो f जहां जहां h है उसकी जगह क्या रखा जाएगा? डेल्टा x रखा जाएगा। अब तुम बताओ ये फंक्शन y था कि नहीं था? y में जो फंक्शन में चेंज हुआ उसमें से ओरिजिनल फंक्शन क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया कि y फंक्शन में कितना चेंज हुआ? कोई चीज मेरे पास 4 थी, वो कितनी होगी? 5 होगी। कितना चेंज हो गया? 5 - 1 कितना? 5 - 4 कितना हो गया? 1 हो गया। तो वही बात है, बड़ी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो उस फंक्शन का क्या आ गया? चेंज आ गया। नीचे क्या था? डेल्टा x। लिमिट x डेल्टा x अप्रोच किस पे कर रहा है? 0 पे। और इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और किस फंक्शन का? y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन। ठीक है भी। और इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? dy अपॉन dx। देखो भी ध्यान से देखना, d अपॉन dx का नाम होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होता है? इंक्रीमेंटल रेशियो, कि कितना रेशियो इंक्रीज, जो इंक्रीज है उसका क्या है? रेशियो है। ये क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास है। अब मेरी बात सुनना, आप जो बोलोगे, जो dy अपॉन dx होता है, मैं बोल रहा हूं तो dy अपॉन dx का, पर ये नहीं होता है ऐसा। ये क्या होता है? d अपॉन dx ऑफ y। कहने के बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ y फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। d अपॉन dx क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल देता हूं तो आपके पास क्या आती है? वेलोसिटी आती है। क्या आती है आपके पास? वेलोसिटी आती है। ऐसे हमें फंक्शन का क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल। जो आपके पास फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, जो x वेरिएबल होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। आपको ये पता है बात। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, उसका रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात ये आती है, ये बेसिक्स हमें ज्यादा काम का नहीं है,
सीधी सी बात ये, हमें बस ये करना है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो जिसका मतलब उस फंक्शन का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। यहां फंक्शन हमने क्या माना था, y, तो y फंक्शन का रेट ऑफ चेंज था विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन। यही डेफिनेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। अब हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो भाई अब तक जो पढ़ा है वो बड़ा अजीब लगा आपको कि सर ये डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा दिया। वो तो एक डिफरेंशिएशन की बेसिक्स था जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया। अब हम डिफरेंशिएशन की ये मान लो फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और फॉर्मूले समझो फिर क्वेश्चन करो, बड़ा आसान है। देखो भी पहले फॉर्मूले से हम चलते हैं, साथ साथ मैं क्या कराऊंगा, आपको एग्जांपल कराऊंगा, ध्यान से देखना। पहला जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एक फंक्शन मान लो आपको क्या दे रखा है, x की पावर n, x की पावर n। तो y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। इस बात को समझना भी, इसने क्या किया, पहले क्या किया, y इक्वल टू क्या था, x की पावर n, तो dy अपॉन dx y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या y फंक्शन का इसने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका हुआ, पावर का, पावर एज इट इज आगे, पावर में से एक कम, और फिर किसका हुआ, x का, फिर किसका हुआ, x का। ये बात समझना आप, डिफरेंशिएशन करते टाइम ये ध्यान रखना, सबसे पहले बाहर से डिफरेंशिएशन करते 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 फंक्शन के अंदर जाओगे, कभी भी गलत नहीं होगा। फिर क्या बन गया ये, n x की पावर n माइनस 1, x का करेंगे तो x की पावर कितनी है, 1, समझना भी, 1 आगे आ जाएगा, पावर में से एक क्या हो जाएगी, कम। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे बात समझ में। अरे सर x की पावर कितना हो जाएगा, 0, समझो बात को, n x की पावर n माइनस 1, ये x की पावर कितना हो गया, 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो आंसर x किसी की पावर 0 कितना होगा, 1, तो आंसर क्या आ गया, n x की पावर n माइनस 1। ठीक बात है। तुम देखो मैंने क्या किया, ये तो मैंने आपको चीज समझाई है, इससे मैंने ये आपको ये बताया है कि किसी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल बाहर से चलेंगे और अंदर तक जाएंगे, बाहर से चल के अंदर तक जाएंगे तो डिफरेंशिएशन कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं यहाँ से ये सिखाना चाहता था कि कोई फंक्शन पावर में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक बात है। अब मैं इस पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, सर पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 5x की पावर कितना हो गया, 4, ये सर हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया, उस पर ये एग्जांपल हो गया। अब भी कोई डाउट रह गया, बताओ इतने आसान क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में। दूसरा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो y इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, तो बताओ फॉर्मूला लिख दूं, dy अपॉन dx क्या बनेगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, और फिर इसका करोगे तो क्या आएगा, a। ये तो आपका फॉर्मूला है, पर मैंने आपको ये बता दिया जब भी किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कहां से जाओगे, बाहर से अंदर तक जाओगे, ठीक बात है। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। क्या दे दिया, 2x प्लस 3 की पावर कितनी है, मान लो 5, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो y इक्वल टू, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, पावर आगे, पावर में से एक कम, यहां तक तो बस हमने किसका किया, पावर का किया है। अब किसका करना पड़ेगा, फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, 2x प्लस 3 करने को तो मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख सकता था, पर मैं पहले फॉर्मूले के साथ साथ एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि ये अप्लाई करने आ जाए आपको, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या बनेगा अभी, 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर कितना हो गया, 4। ये बात समझना अभी, यहां सर ये तो u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। नई चीज आ गई सर, क्या आ गई, नई चीज आ गई। तो एक नया फॉर्मूला देख लो, इसको बीच में छोड़ो, अभी करवाऊंगा पूरा। नया फॉर्मूला देखना भी, एक फॉर्मूला है कि d अपॉन dx किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। याद रखना कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0।
कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0। ठीक है, एक डी अपॉन डी एक्स सी ऑफ एफ एक्स, मेरी ये बात ध्यान रखना, किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? उस फंक्शन का हो जाएगा। ठीक बात है? ठीक बात है सर। ये जो फॉर्मूला याद रखना, डी अपॉन डी एक्स u प्लस माइनस वी, प्लस का हो चाहिए माइनस का हो। अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना आपको, अगर उसके बीच में प्लस या माइनस है तो पहले फंक्शन का कर दो, फिर किसका कर दो? दूसरे फंक्शन का कर दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो इनकी ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने पहले वो बताया आपको। तो अब तुम बताओ u प्लस वी, तो क्या हो जाएगा सर? पहले u का कर दो, d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? 2x का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा सर? 3 का। ठीक बात है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया सर? 5 2x प्लस 3 की पावर कितनी होगी? 4। तो सर यहां से 2 तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? x का, और x का मैंने देखो यही करवाया था आपको। x का जब डेरिवेटिव आप करते हो तो लास्ट में आंसर आपका कितना आया था? 1। तो x का तो कितना आ जाएगा? 1। ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? देखो ये बाहर आ रहा है, तो ये तो बाहर आ गया, ये 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा? बाहर, इंटू 5 2x प्लस 3 की पावर कितना है? 4, क्योंकि यहाँ से 2 बचेगा, आगे आ गया, तो 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर कितना हो गया? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे सर याद रखना, मैं फिर सारे फॉर्मूले एक साथ भी लिखवाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूले अप्लाई करना बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आपका जो 6 फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, किसका? साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। बात आती है d अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। हाँ भाई, d अपॉन डी एक्स किसका? टेन एक्स का। टेन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद करें d अपॉन डी एक्स कोट एक्स का। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपको याद रहने चाहिए। अभी 10 की बात करें, d अपॉन डी एक्स। हाँ भी तुम बताओ सीकेंट एक्स का क्या होगा? सीकेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स टेन एक्स। और 11 क्या बन गया? d अपॉन डी एक्स। हाँ भी d अपॉन डी एक्स। कोसिकेंट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स और इंटू कोट एक्स। ठीक बात है भाई। ये आपको डेरिवेटिव किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। ठीक बात है अभी? ओके, 2 फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो भी ध्यान से। ये फॉर्मूला क्या है? d अपॉन डी एक्स u इंटू वी। अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बड़ा आसान है भी। अगर प्रोडक्ट में तो u एज इट इज पहले किसका कर दो? v का कर दो, प्लस v एज इट इज किसका कर दो? u का कर दो। अगर हमें डेरिवेटिव करना है u इंटू वी का, कहने मतलब y एक फंक्शन है जो कैसा है? u इंटू वी, तो उसका अगर डेरिवेटिव करना है तो पहले u का कर दो, पहले u एज इट इज v का कर दो, प्लस v एज इट इज u का कर दो। पहले u एज इट इज किसका हो जाएगा? v का हो जाएगा, प्लस v एज इट इज किसका हो जाएगा? u का हो जाएगा। एक आपके पास क्या है? d अपॉन डी एक्स। अगर y एक फंक्शन है u अपॉन v का, तो क्या होगा? v एज इट इज किसका हो जाएगा? u का। ध्यान रखना, क्या नीचे वाला एज इट इज किसका होगा? ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एज इट इज किसका होगा? नीचे वाले का, अपॉन क्या होगा? v स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? u अपॉन v आपके पास है, तो v एज इट इज नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा? ऊपर वाले का, du अपॉन डी एक्स, माइनस u एज इट इज ऊपर वाला एज इट dv अपॉन डी एक्स, नीचे क्या आएगा? अपॉन v स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। आप ध्यान से देखना भी, ये 4 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तो ये हो गए, 2 एक ये और एक, कितने हो गए? 4 हो गए। इनके बिना आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। अगर u प्लस v का डेरिवेटिव करना है तो पहले u का करो, प्लस फिर किसका करो? v का करो। अगर u माइनस v का करना है तो पहले u का करो, माइनस v का करो डेरिवेटिव। अगर u इंटू v का करना है तो u एज इट इज v का करो, प्लस v एज इट इज u का करो। अगर u बाई v का करना है तो v एज इट इज u का करो, माइनस
u एज इट इज v का करो, अपॉन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है, इन पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैंने, और दो फॉर्मूले जो मैंने उसमें एग्जांपल आपको कराए थे कौन से थे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर n है तो dy अपॉन dx क्या होगा, पावर आगे x की पावर n माइनस 1, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर अगर n है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या आएगा, भी n आगे पावर में से एक कम, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर कितना आएगा, a, तो n ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1। प्यारे स्टूडेंट, हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पढ़े, बिल्कुल बेसिक्स पढ़े, और उन पे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आप अच्छे बड़े क्वेश्चन आराम से कर सको। कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, तो इन क्वेश्चनों में मैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट समझाऊंगा, और जो बेसिक्स जो फॉर्मूला मैंने पावर वाला बताया उसका यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने u प्लस वी का बताया उसका यूज करेंगे, u माइनस वी का यूज करेंगे, u इंटू वी का करेंगे, u अपॉन वी वाले फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करूंगा। ध्यान से देखना। देखो भी पहला क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक बात है भी, ओके। कह रहा है ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है भी, तो dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब हमने y फंक्शन का या y का डेरिवेटिव किया है विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा। हाँ भाई सर, पहले किसका होगा, पावर का, तो पावर आगे तो कितना हो गया, 5 आगे आ गया, x 5 इंटू एक्स, और पावर में से एक कम, 5 माइनस 1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। और फिर किसकी बारी आएगी, x का, और x का मैंने आपको बता दिया, करेंगे कितना आएगा, 1। याद रखना आपको ये बात। तो कितना हो जाएगा अभी, 5x की पावर 4। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, मेरे को इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भी, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगा तो पहले किसका होगा, पावर का, बिल्कुल बाहर से चलेंगे और बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, तो पावर आगे, तो 5 इंटू फिर x की पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम, और फिर किसका होता है, d अपॉन डी एक्स, किसका, फंक्शन का, जो कि आपका x, क्योंकि पावर का होने के बाद किसका होगा, x का, और मैंने आपको बता रखा है x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, तो इंटू 1 आएगा, तब भी आंसर x की पावर क्या आएगा, 4, नहीं 5 इंटू एक्स की पावर कितना आएगा, 4 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। किसी को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही आता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। और यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है अभी आपके पास, कि हमें डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, किसका, x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है, 1 आता है। डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला करवाओ तो फिर कैसे करेंगे। अगला क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो सर करें dy अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि y इज इक्वल टू अगर c इंटू एफ एक्स है, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन डी एक्स, तो c तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, एफ एक्स का। कहने का मतलब अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आता है, अगर डेरिवेटिव करते हैं तो किसका होता है, वेरिएबल का होता है। तो 2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स किसका होगा, x की पावर 3 का होगा। क्या ये बात सही है। और फिर सर x की पावर 3 का करेंगे तो पहले किसका होगा, पावर का, पावर तो आगे, और x की पावर में से एक क्या हो जाए, कम, और फिर किसकी बारी आएगी, x का, जो कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, आगे भी। ठीक है, अगला करवाओ। अगला करेंगे तो सर क्या हो गया, y इक्वल टू है क्या, ये x की पावर 1/2। अरे यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट चिल्ला चिल्ला कहता है कि मेरी पावर कितनी है, 1/2। किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, और किसी के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा, dy अपॉन
डी एक्स, पहले किसका होगा, पावर का, पावर क्या आ जाएगी आगे, एक्स की पावर में से एक क्या होगा कम, और x का करो कितना होगा 1, तो क्या बन गया ये 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2। अब तुम बताओ ये तो 1/2 हो गया, पावर कैसी है नेगेटिव में, तो पावर नीचे आके कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया 1/x की पावर 1/2, और जहां पावर 1/2 वो कहता है मेरे ऊपर क्या स्क्वायर रूट है, तो 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। एक बात ध्यान से देखना भी, अगर y इक्वल टू रूट एक्स होता है तो उसकी पावर कितनी होगी 1/2, पावर का क्या फिर x का क्या, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ये बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई। पर यहाँ भी आप एक चीज याद रखोगे, अगर y इक्वल टू रूट एफ एक्स है, स्क्वायर रूट एफ एक्स है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव करते टाइम एक आंसर तो 1/2 रूट एफ एक्स होगा, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा fx का। ये चीज आपको याद रखनी है, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास y इक्वल टू रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव dy/dx कितना होगा 1/2 रूट एक्स होगा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में हम ये चीजें क्या करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स क्या होता है इसका डेरिवेटिव होता है। और ये फॉर्मूला याद रखना, रूट के अंदर अगर एफ एक्स है तो सीधा लिख दो 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव कर दो एफ एक्स का कर दो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अगला बताओ क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 3/2, तो डेरिवेटिव करोगे dy/dx, तो क्या बन जाएगा अभी पावर आगे माइनस के 3/2 आगे, और x की पावर माइनस के 3/2 -1, क्योंकि पावर में से क्या होता है कम होता है। ठीक बात है अभी, तो क्या बन जाएगा अभी ये माइनस के 3/2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 5/2। लिखोगे तो कैसे लिखोगे माइनस के 3/2 x की पावर 5/2 ऐसे लिख दो, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। अब तो आपको डिफरेंशिएशन छोटी छोटी करने आ गए होंगे, अगर करने आ गए तो ध्यान से देखो भी अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन आप करते हो, 4 क्वेश्चन आपके हो गए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। हम इस क्वेश्चन को u/v से भी कर सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन सोल्व होता है तो सोल्व कर लो, क्यों u/v की फॉर्म में जाते हो आप। तो मैंने देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा, तो y इक्वल टू देखो मैं एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूं। हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने रूट एक्स को दोनों के नीचे लिख दिया, आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो ये देखो यहां पावर कितनी है 1/2, यहां पावर कितनी है 2, बेस सेम ऊपर जाके पावर क्या होगी माइनस, तो x की पावर कितनी बचेगी 3/2। अरे 2 में से 1/2 माइनस कितनी बचेगी 3/2, प्लस यहां x की पावर कितनी बचेगी 1/2। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अरे y फंक्शन अब ये हो गया कि नहीं हो गया, आपको इसका क्या करना है डेरिवेटिव। तो तुम बताओ dy/dx क्या आएगा, सर ये क्या बन गया u, ये क्या बन गया प्लस v, u प्लस v, u का भी करो प्लस v का भी करो। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला क्या था y इक्वल टू u प्लस v, तो dy/dx क्या बनेगा du/dx प्लस dv/dx। आप अगर प्लस में है या माइनस में है तो u का भी करो प्लस v का भी करो, अगर माइनस में तो u का भी करो माइनस v का भी करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करोगे तो पावर आगे x की पावर में से एक कम, प्लस इसका करोगे तो पावर आगे और पावर में से एक कम। ठीक बात है अभी। तो कितना हो गया अभी, ये तो 3/2 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया अभी 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया माइनस के 1/2। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या लिखोगे रूट एक्स, शाबाश, प्लस 1/2 रूट एक्स, क्योंकि नीचे जाके किसका होगा प्लस का होगा, पावर 1/2 की जगह क्या लिख दोगे रूट।
स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले मैंने रूट एक्स को दोनों के नीचे लिखा, फिर मैंने उनकी पावर को एडजस्ट किया, फॉर्मूला क्या बन गया? u प्लस वी वाला। u का भी विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा डेरिवेटिव, और v का भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। तो देखो पावर का करना था, सबसे पहले बिल्कुल बाहर से, बिल्कुल बाहर क्या थी? पावर। पावर एज इट इज क्या आगे आ गई, x की पावर में से क्या हो गया? एक कम हो गया, फिर किसका? x का जो कितना होता है? 1। इसमें पावर आगे आ गई, x की पावर में से क्या हो गया? कम हो गया, x का कितना हो गया? 1। फिर हमने इनको एडजस्ट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक बात है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आप u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर अंदर मल्टीप्लाई करके आसान होता है तो अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको। करोगे तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अरे सर मल्टीप्लाई करने पे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, और दोबारा से यही आइडेंटिटी लगने लग गई। u प्लस v, u का भी डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v का भी डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुम बताओ dy अपॉन dx क्या आएगा? बारी किसके आगे? x स्क्वायर की। x स्क्वायर का करोगे तो 2 तो आगे, और x में से पावर कितनी? एक कम, और प्लस किसका करोगे? x का। बिना करे कितना होता है? x का 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 2x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया किसका? डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मैंने साइन एक्स का भी फॉर्मूला बता दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? u इंटू वी। कौन सा फॉर्मूला बन गया? u इंटू वी। अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, अगर आपको उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? dy अपॉन dx। u एज इट इज, u क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव किसका होगा? हाँ बोलो भी, किसका होगा? v का, जो कि आपके पास साइन x। तो d अपॉन dx किसका होगा? साइन x का। प्लस v एज इट इज, v कितना आपके पास? साइन x, और डेरिवेटिव करोगे d अपॉन dx किसका होगा? अभी u का, जो कितना आपके पास? x स्क्वायर। ठीक है अभी, तो ये तो कितना हो गया? x स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका करना है? साइन x का, जो क्या होगा? cos x, प्लस ये आ गया साइन x। ठीक है अभी, किसका करना है? x स्क्वायर का। तो देखो 2 तो आगे, x में से पावर एक कम होगी, तो 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर इंटू कोस x, प्लस ये कितना हो जाएगा? अभी ये पावर कितनी आएगी? 1, तो क्या लिख दो? 2x इंटू साइन x। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है। अभी अगला देखो। अभी अगला क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर u है, नीचे क्या है? v है। ये कौन सी फॉर्म बन गई? u अपॉन v। और अगर इसका आपको डेरिवेटिव करना होता है, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, डेरिवेटिव dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो v एज इट इज किसका करोगे? u का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस u एज इट इज किसका करोगे? v का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, अपॉन क्या आएगा? v स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। ठीक बात है। अगर ये आपका फॉर्मूला लगेगा तो ये फॉर्मूला लगाओ भी, y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। v एज इट इज, तो क्या बनेगा? x एज इट इज। u का करना है तो d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा आपको? साइन x का, माइनस u एज इट इज साइन x एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? v का, जो कि आपके पास x, अपॉन v स्क्वायर, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? करो भी। x साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है सर? cos x माइनस साइन x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1, अपॉन क्या हो गया? x स्क्वायर। अगर आंसर की बात करें तो x cos x माइनस के साइन x अपॉन x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
आगे बात समझ में, u अपॉन वी का डेरिवेटिव करना आ गया, u इंटू वी का भी करना आ गया, u प्लस माइनस वी का भी करना आ गया, और पावर वाले आपको डेरिवेटिव करने आ गए। और इन्हीं के फॉर्मूले मैंने बेसिक्स में आपको समझाए थे। अब और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन दे रखा आपको कि हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x। ठीक है, तो क्या बनेगा? dy अपॉन dx। इसका मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये बन क्या गया? ये क्या बन गया? ये अगर u है तो ये क्या बन गया? v बन गया। तो क्या बन गया? u प्लस v, u प्लस v। तो क्या करोगे? u का भी करोगे प्लस v का भी करोगे। ठीक बात है, तो क्या बन जाएगा? d अपॉन डी एक्स। u का क्या बन गया? x की पावर 5। अभी मैंने किया नहीं है, मैंने बस सिंबल लगाया कि हमें x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, प्लस d अपॉन डी एक्स। किसका हो जाएगा? 2x का। मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, पहले u का करा प्लस v का। अब आंसर क्या आएगा करेंगे तो पहले किसका होगा? पावर का। पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4। पावर का होने के बाद अंदर वाले फंक्शन का d अपॉन डी एक्स, इसका करना पड़ेगा हमें x का। ध्यान रखना मैं क्या चीज आपको बोल रहा हूं, पहले बाहर से चलोगे कहां तक जाओगे? अंदर तक जाओगे। तो पहले किसका किया मैंने? पावर का। किसका किया अभी मैंने? पावर का। पावर के बाद किसका कर दिया? x का। प्लस इसमें क्या है? कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, c इंटू एफ एक्स। तो c तो बाहर आ जाएगा और ओनली डेरिवेटिव किसका होगा? एफ एक्स का। तो ओनली किसका होगा? x का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन गया? ये तो बन गया 5 इंटू एक्स की पावर 4। और मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया था कि x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो इंटू कितना आएगा? 1 प्लस 2, x का कितना होगा? 1। तो आंसर कितना हो गया? 5x की पावर 4 प्लस के 2। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊँ या समझ में आ गई? आगे भी समझ में? ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड करने लगे सर u बाई वी भी लग जाएगा। फिर मैंने देखा अरे रूट एक्स है, सभी को रूट एक्स से डिवाइड तो कर सकते हो आप। हाँ सर कर सकते हैं। करेंगे तो क्या बनेगा? y एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स को मैं x की पावर 1/2 लिख दूं, प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अरे अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। सबके साथ क्या है? प्लस u प्लस v प्लस w। पहले u का करो प्लस v का करो प्लस w का करो। तो क्या बन जाएगा? d अपॉन dx। पहले हमें x की पावर 3/2 का करना पड़ेगा, फिर हमें किसका करना पड़ेगा अभी? x की पावर 1/2 का करना पड़ेगा, फिर हमें किसका करना पड़ेगा? x की पावर -1/2 का करना पड़ेगा। ठीक बात है, ये करेंगे तो तुम बताओ, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 3/2 में से एक कम। ठीक है, और x का करेंगे तो 1 होगा। पावर आगे, पावर में से एक कम और x का करेंगे कितना होगा? 1। पावर आगे, पावर में से एक कम और x का करेंगे कितना होगा? 1। तो क्या बन गया अभी ये? 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर -3/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अभी अब बात ये आती है सर माइनस में पावर रहेगी, नीचे प्लस में कर लो, एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें हम आपसे, तो क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये u का काम कर रही है, किसका कर रहा है? v का। u इंटू वी, u इंटू वी। ये फॉर्मूला क्या होता है सर? बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू u इंटू वी है। अगर dy अपॉन dx निकालना है तो u एज इट इज पहले v का कर दो, प्लस v एज इट इज किसका कर दो? u का कर दो। ये आपने बेसिक्स में पढ़ा दिया था, यही क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक बात है, तो क्या बनेगा अभी? dy अपॉन dx,
या y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u एज इट इज, तो एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज। इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका करना पड़ेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक बात है अभी, प्लस u एज इट इज, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, हमें किसका करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स, किसका करना पड़ेगा u का, जो कितना होगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका करोगे तो पहले पावर आगे, देखो पावर आगे, पावर में से एक कम, और फिर इस फंक्शन का, क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? पहले किसका, पावर का, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर किसका, फंक्शन का, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का फिर 1 का, एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है कांस्टेंट, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। u प्लस वी, यू का भी करोगे और v का भी, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और याद रखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का भी आपको याद रखना है कितना 2x, ठीक है अभी, ओके। तो क्या बन गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन गया 2x प्लस 1, बारी आई इसकी, x का कितना होगा 1 और 1 का कितना होगा 0, तो आंसर भी कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया 2x, ठीक है। तो क्या बन गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। आगे भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी मर्जी है, x प्लस 1 आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो प्लस x इंटू एक्स प्लस 1, आगे कैलकुलेशन करोगे आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, u इंटू वी वाले कंसेप्ट पे था, u एज इट इज v का करो प्लस v एज इट इज u का करो, तो u एज इट इज v का किया प्लस v एज इट इज u का किया, उसके बाद इसका पहले पावर का फिर फंक्शन का, इसमें पहले पावर तो है नहीं तो u प्लस v, पहले u का करोगे एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, ठीक बात है। अगला देखो क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो देखो रूट का करना सीख लो, नहीं तो यहाँ से तो मैं ये लिख दूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 की पावर कितनी होगी 1/2, बड़ा सिंपल बन गया क्वेश्चन। पहले किसका करोगे, पावर का, ये क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव करना था, तो आगे डी अपॉन डी एक्स लगाते क्या हो गया, इस फंक्शन का क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले पावर का 1/2 आगे 1 प्लस एक्स की पावर 5 और पावर में से एक कम इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका होगा फंक्शन का 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो ये तो कितना हो गया 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 5, उसकी पावर माइनस के 1/2, ये कितना हो गया यहाँ से 1 का कितना हो गया 0 प्लस 5x की पावर 4, और x का कितना होगा 1, क्या 1 का कितना हो गया 0, x की पावर 5 का पावर आगे, पावर में से एक कम, और x का कितना हो गया 1 हो गया। तो मैं आपसे बात करूं ऊपर तो कितना बचेगा 5x की पावर 4, क्योंकि ये बचेगा कितना 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये 2 भी नीचे और ये नीचे जाके क्या बन गया रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखो ये तो पावर नेगेटिव थी, नीचे जाके पॉजिटिव में होगी, तो पावर 1/2 तो रूट लग गया, 2 नीचे था तो ऊपर क्या बच गया 5x की पावर 4 बच गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के साइन स्क्वायर x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम करेंगे तो u माइनस वी, पहले किसका करो u का माइनस किसका करो v का, ठीक है, माइनस किसका करो v का, ठीक है। अभी तो क्या बन जाएगा अभी ये 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, क्योंकि पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, और x का कितना हो गया 1, फिर किसके आगे साइन स्क्वायर की, कुछ भी हो सबसे बाहर वाले पार्ट का करोगे, बाहर क्या है पावर, पावर का करोगे तो पावर 2 आगे, पावर में एक कम, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और फिर किसकी बारी आएगी साइन एक्स की, और साइन एक्स के बाद किसकी बारी आएगी एक्स की, तो क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस के 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और x का कितना होगा 1, तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस के साइन 2x। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बाहर से बिल्कुल अंदर तक जाओगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओहो ये क्वेश्चन और बच गया आपका, y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, सर ये क्या बन गया u अपॉन v, और इसका भी आपने एक फॉर्मूला बताया था क्या,
डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, यू अपॉन वी का, तो क्या बनता है वी एज इट इज किसका करना पड़ेगा आपको, यू का, माइनस यू एज इट इज किसका करना पड़ेगा, वी का, अपॉन क्या आएगा वी स्क्वायर। लगाओ ये फॉर्मूला सर, लगाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी एज इट इज, तो x प्लस 2, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा u का, तो क्या बन जाएगा डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है अभी ये क्या बन गया अभी, माइनस यू एज इट इज, तो x प्लस 1 एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा v का, तो x प्लस 2 अपॉन कितना हो गया अभी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो v एज इट इज u का क्या, माइनस यू एज इट इज v का क्या, अपॉन v स्क्वायर। ठीक बात है अभी, ठीक है अभी ये क्या हो गया x प्लस 2, x का करोगे तो कितना होगा 1 और 1 का करोगे कितना होगा 0, तो 1 प्लस 0 आएगा इसका, माइनस x प्लस 1 u प्लस v, तो u का करोगे कितना x का 1 और 2 का कांस्टेंट का कितना हो 0, अपॉन कितना हो गया अभी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया x प्लस 2, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा x प्लस 1, अपॉन कितना हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो क्या बनेगा x प्लस 2 माइनस के x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x से क्या घट गया x, आंसर कितना होगा 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके डिफरेंशिएशन थे, मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए थे आपको समझाने के लिए कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। इसमें क्या था भी कुछ नहीं था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी u प्लस वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u माइनस वी का कैसे होता है, u इंटू वी का कैसे होता है, u बाई वी का कैसे होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रूट x का क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपसे बात की है। ठीक है, अभी में क्या कह रहा है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कह रहा है जितने भी फंक्शन आपको दे रखे हैं उनका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x पूरे का क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक बात है, ओके करें डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, देख लेना कैसे क्या लिखोगे। ठीक है अभी इज इक्वल टू क्या बनेगा d अपॉन dx किसका करना है हमें 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर। तुम्हें पता है सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करना है, और बाहर क्या है इसमें पावर, इस फंक्शन के सबसे बाहर क्या है पावर, तो पहले किसका होगा पावर का करेंगे तो पावर एज इट इज आगे, और पूरी पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x की पावर 2 माइनस क्या होगी 1। ठीक है, पावर का हो गया। पावर के होने के बाद किसका होता है फंक्शन का, तो d अपॉन dx किसका होगा अभी 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x। ठीक बात है, क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किसका किया पावर का, तो एज इट इज पावर क्या आती है आगे आती है, और पावर में से क्या होता है कम। पावर का होने के बाद अंदर वाले किसका होगा फंक्शन का, तो मैंने फिर से कर दिया d अपॉन dx, और ये आपका क्या हो गया फंक्शन हो गया। ठीक बात है, अब क्या करें अभी, अब कुछ नहीं सर इसका करेंगे तो क्या बन गया, ये तो सोल्व करोगे 2 इंटू 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x। ठीक बात है सर, इसका करोगे तो सर क्या बन गया, ध्यान से देखो ऊपर भी फंक्शन नीचे फंक्शन, तो डेरिवेटिव किसका बन गया u अपॉन v का, किसका बन गया u अपॉन v का। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहां लिखूं कि u अपॉन v का कैसे करते हैं, आप बताओ d अपॉन dx करना होता है u अपॉन v का, तो क्या बढ़ता है सर v एज इट इज किसका करोगे आप u का करोगे, माइनस u एज इट इज किसका करोगे आप डिफरेंशिएशन v का करोगे, तो v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक बात है, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो तुम बताओ यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, क्या v एज इट इज, तो 2 माइनस x एज इट इज किसका करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स किसका 3 प्लस 4x का। ठीक बात है, अभी माइनस क्या हो गया माइनस u एज इट इज, तो 3 प्लस 4x d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा v का, तो 2 माइनस x ब्रैकेट बंद, और नीचे v स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। देखो v एज इट इज किसका कर दिया u का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस u एज इट इज किसका कर दिया v का कर दिया, अपॉन क्या हो गया v स्क्वायर हो गया। ठीक बात है,
आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अभी 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स। इसको सोल्व करोगे आप, ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स। हाँ भाई इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा u प्लस वी। अरे सर ध्यान से देखो, ये u बन गया, ये प्लस का क्या बन गया v बन गया। अगर आपको डेरिवेटिव करना होता है d अपॉन डी एक्स किसका u प्लस v का, u प्लस v का, तो क्या होता है u का भी कर दो प्लस किसका कर दो v का कर दो। सर ये भी पढ़ रखा हमने, करो तो फिर। तो क्या बन जाएगा 3 का करेंगे, देखो हम 3 का करेंगे, 3 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। मैं यहाँ आपको पूरा लिख के समझा रहा हूँ भी। तो क्या बनेगा d अपॉन डी एक्स, इसका बनेगा 3 का, ठीक है माई प्लस 4 क्या आ जाएगा बाहर, d अपॉन डी एक्स किसका बनेगा x का। ठीक बात है अभी, ओके सर। ये ब्रैकेट बंद होगी, माइनस 3 प्लस के 4x। अब इसकी बारी आ गई, इसमें पहले किसका होगा 2 का, तो d अपॉन डी एक्स किसका हो गया 2 का, माइनस किसका हो जाएगा x का। मैं सीधा भी कर सकता था पर मैं एक क्वेश्चन बाद सीधे ही करूंगा, पहले एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा रहा हूं। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया अभी आपके पास, देखो तो 2 इंटू 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स। यहाँ देखो अभी आप, अब आपका क्वेश्चन हो गया, ये मान लो ये तो क्या हो गया 2 माइनस के एक्स। 3 का कांस्टेंट कितना होगा 0, x का याद रखना, x का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है 1, तो 1 इंटू 4 कितना आएगा 4, ठीक बात है। माइनस 3 प्लस 4x किसकी बारे है इसकी, ये क्या 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना हो गया 0, x का कितना होगा 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब तो क्या बन गया आपका 2 इंटू ये क्या हो गया 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो भी सोल्व करो, कितना होगा 8 माइनस के 4x, 8 माइनस के 4x। इसको करेंगे तो प्लस के 3, प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस 4x। नीचे क्या हो गया अभी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये कितना हो गया 11, 11 को 2 से करेंगे तो 22, और क्या बन गया 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स की होल क्यूब। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक बात है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, एक एक चीज आपको खोल खोल के समझा दी। हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था इस फंक्शन का, हमें क्या करना था डिफरेंशिएशन करना था इस फंक्शन का। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किसका किया पावर का, पावर एज इट इज आगे, इस फंक्शन की पावर एक क्या होगी कम होगी, फिर किसकी बारी आ गई फंक्शन की, ये आपके पास फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन का जब डेरिवेटिव करने लगे तो क्या बन गया u अपॉन v बन गया। u अपॉन v का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, v एज इट इज किसका करोगे u का करोगे, माइनस u एज इट इज किसका करोगे v का करोगे अपॉन v स्क्वायर। तो देखो v एज इट इज किसका कर दिया u का डेरिवेटिव, अपॉन dx लिख दिया तो u का डेरिवेटिव हो गया, माइनस u एज इट इज किसका कर दिया हमने v का कर दिया, अपॉन क्या हो गया v स्क्वायर हो गया। ठीक बात है, तो इसका करेंगे तो ये फिर से अंदर अगर बात करें तो सीधा कर, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया x का 1 हो गया, तो आंसर 4 आ जाएगा। पर मैंने आपको समझाया खोल के u प्लस v, तो u का करो प्लस किसका करो v का। तो देखो मैंने u का किया प्लस v का किया, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा फंक्शन का। ये भी मैंने आपको बताया था d अपॉन डी एक्स c ऑफ एफ एक्स, तो इसमें c तो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, ओनली डेरिवेटिव किसका होगा एफ एक्स का होगा। ठीक बात है अभी, ठीक है ठीक है, माइनस ये क्या था u एज इट इज, इसका करोगे तो पहले u का माइनस v का खोल दिया आपने, करने लगे कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 4 आ गया। ये भी ध्यान रखना d अपॉन डी एक्स, x का जो डेरिवेटिव होगा हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। एक चीज और याद रखना, डेरिवेटिव किसका रूट x का हमेशा कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, रूट में कुछ भी हो 1 अपॉन 2 रूट में जाएगा, आगे अगर फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन का होगा, तो रूट एक्स में था x का कितना होगा 1 होगा, तो रूट x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यों हुआ आप ये करना d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2, पहले पावर का करोगे फिर किसका करोगे x का करोगे, तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये भी दो चीज आप याद रखनी है आपको। करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने में जो कटा हुआ करते, यहां तक तो मेरा क्या था ध्यान देना भी, यहां तक था मेरा डिफरेंशिएशन, उसके बाद तो आपकी क्या है कैलकुलेशन है। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन
और ट्राई करते हैं हम, अगर हमसे होता है तो वही बात है, अभी कैलकुलेशन इसमें बड़ी होती है, ट्राई करने में टाइम लगता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखो। अभी अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यही फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर -1/2। कह रहा है इसका हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अरे सर ये किसका काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए, u का, तो ये किसका काम कर रहा है, v का, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी। आप बताओ d अपॉन डी एक्स u इंटू वी वाला फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, u एज इट इज पहले किसका करो आप, v का करो, प्लस v एज इट इज फिर आप किसका करो, u का करो। हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, तो यही फॉर्मूला लगाओ, पहले लगाएंगे तो सर u एज इट इज तो क्या बनेगा 2x² प्लस 3 की पावर कितनी होगी 5/3 एज इट इज, d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, v का, तो x प्लस 5 की पावर कितना हो गया -1/2 प्लस v एज इट इज, तो x प्लस 5 की पावर -1/2 एज इट इज, डेरिवेटिव हमें d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा 2x² प्लस किसका 3 की पावर 5/3 का। ठीक बात है भाई, ठीक है सर कराओगे। ये तो क्या हो गया 2x² प्लस 3 की पावर कितना हो गया 5/3। इसका करेंगे तो पहले किसका करना पड़ेगा, पावर का। पावर का करेंगे तो ध्यान से देखो भी, पावर 1 -1/2 आगे, पावर में से एक क्या हो गया कम हो गया, -1/2 -1 हो गया। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, फंक्शन का, तो x प्लस 5। मैंने बिल्कुल आराम से आपको बताया था, सबसे पहले पावर का, पावर के बाद किसका, फंक्शन का। ठीक बात है सर, ये होगी बात खत्म। प्लस x प्लस 5 की पावर कितना हो गया -1/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले किसका होगा, पावर का। पावर का करेंगे तो यहां करना होगी 5/3 2x² प्लस 3 की पावर -5/3 -1 पावर एज इट इज आगे, पावर में से एक कम, और फिर किसका d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा 2x² प्लस 3 का। ठीक बात है, क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो क्या बन गया आपका, ये तो क्या बन गया 2x² प्लस 3 की पावर कितना हो गया 5/3। यहां सोल्व करेंगे तो देखो भी ये कितना हो गया -1/2 तो आगे आपका है, और ये x प्लस 5 की पावर -3/2 बन गया। तुम बताओ इसका करोगे तो पहले किसका, x का करोगे, फिर किसका करोगे 5 का करोगे। x का करोगे तो 1 होगा, 5 का करोगे तो कितना होगा 0 होगा, और 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, x का कितना होगा 1, 5 का कितना होगा 0, तो आंसर कितना आएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर यही आएगा। अब बार बार करके थोड़ी दिखाऊंगा ये चीज भी, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आने लगे। प्लस x प्लस 5 की पावर कितना है अभी -1/2। अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं तो ध्यान से देखना क्या आएगा, ये तो कितना हो गया 5/3 2x² प्लस 3, और इसकी पावर कितनी होगी भाई, हाँ भाई 5/3 -1 तो माइनस कितनी हो जाएगी, माइनस कितनी प्लस की 2/3, और इसका करोगे तो तुम ये बताओ इसका तो कितना होगा 0, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका करोगे तो पावर आगे तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 1, और x का कितना होगा 1। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अरे 2x² का डेरिवेटिव 4x ही तो होगा, क्यों 2 तो बाहर आ जाएगा, x² का कितना होता है 2x होता है, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। याद रखना x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। ये छोटे छोटे डेरिवेटिव अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम होगी, बार बार करके नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या बन गया अभी आपके पास -1/2 तो बाहर आ गया, 2x² प्लस 3 की पावर कितनी होगी 5/3, और x प्लस 5 की पावर कितनी होगी -3/2। ठीक बात है अभी, प्लस x प्लस 5 की पावर कितनी होगी -1/2, और ये क्या 5/3 क्या आ गया आगे आ गया, और क्या बन गया अभी ये 5/3 आगे आ गया, 4x आगे आ गया, तो पावर कितनी बच गई 2x² प्लस 3 की पावर कितनी बच गई 2/3। ठीक है, कुछ आपसे कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं आता तो आपकी मर्जी, आप कैसे कैलकुलेशन करो। पावर ये पॉजिटिव करना नीचे चली जाएगी। आप ध्यान रखना भी, इतना आंसर छोड़ोगे पेपर में तो गलत नहीं है, हमें डेरिवेटिव करना था, मैंने एक एक टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। अब आपकी क्या बच गई कैलकुलेशन बच गई। कैलकुलेशन करनी होती है तो इसको 2/3 तोड़ दें, ये 2/3 ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, फिर जो बचेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। पावर नेगेटिव तो नीचे जाके क्या होगी पॉजिटिव होगी, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन करते हो या नहीं करते। मैं आपको बस ओनली डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ। क्या इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना आया कि नहीं आया,
ये कौन से फॉर्मूले से स्टार्टिंग थी, u इंटू वी से। ये कौन से फॉर्मूले की स्टार्टिंग थी, u अपॉन वी से। क्या आपको करने आए एक एक स्टेप? नहीं करने आए तो और क्वेश्चन देखो और करवाते हैं। अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब तक आपने फॉर्मूले पढ़े और एक चीज़ समझ ली आपने कि x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर 1 आता है, एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं आंसर कितना आता है, 2x आता है। अब रूट की बात करते हैं, ध्यान से देखना, भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है और हमसे इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं इस x को ये तो लिख सकता हूं x की पावर 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो तुम बताओ dy अपॉन dx क्या आएगा? सर पावर आगे, पावर में से एक कम, और d अपॉन dx किसका होगा फिर? फंक्शन किसका? x का। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है। तो क्या बन जाएगा? ये तो 1/2, ये x की पावर माइनस के 1/2 और इसका कितना बन जाएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो 1/2 x की पावर माइनस के 1/2 और ये नीचे जाके किसका बन जाएगा? x की पावर प्लस के 1/2। तो इसको 1/2 रूट एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। तो यहां से बार बार मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ये मान लेना एक फॉर्मूला ही है, अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा, ये भी एक है फॉर्मूला ही है। ये ऐसे इस तरह आपको याद रखना है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा तो उसका आंसर क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। अगर y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स होगा तो उसका आंसर आएगा dy अपॉन dx। उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एफ एक्स। और फिर आप किसका कर सकते हो? आप एफ एक्स का कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ तो एफ एक्स का करते थे तो x था, उसका कितना होगा? 1। देख लो 1/2 रूट एक्स और फिर x का करो कितना होगा? 1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है भी। अब हम रूट के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसका क्या करना है? हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ओके भी, तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx। सर ये अंदर वाला अगर fx है तो रूट fx आ गया, और रूट fx अगर मेरे पास है तो 1 में जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं? 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? और फिर किसका करना पड़ेगा? d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा? 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या किया मैंने? सर आगे बात समझ में। अगर ये पूरा मेरे लिए fx था तो 1/2 fx, क्योंकि रूट fx हो गया तो 1/2 रूट fx, और फिर fx का करूंगा तो d अपॉन dx 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है सर, ठीक बात है। तो क्या बन गया अभी? ये तो 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अभी इसका करोगे तो तुम बताओ, अगर ये मेरे लिए u है तो ये पूरा मेरे लिए किसका काम करेगा? v का करेगा। u कितना है? 4, और 4 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। इसका तो 0 होगा। इसका करेंगे तो फिर से रूट fx, तो बताओ 1/2 रूट x, तो रूट fx तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल दिया? अरे बेटे ध्यान से देखो, ये u का काम करेगा, ये किसका करेगा? v का। तो पहले u का करेंगे तो u का तो कितना है? u का आंसर 4 है। 4 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? आ गई सर। नहीं समझ में आई तो एक बार इस चीज को दोबारा देखो और खोल के करवा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, क्या बना कि मैं कह रहा हूं अब मेरी बारी किसकी आ गई? u प्लस v की। तो d अपॉन dx किसका करोगे? u का। u की जगह कितना है? 4 प्लस d अपॉन dx किसका करोगे? v का, और v की जगह 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटे ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। क्या दोबारा बताओ? आ गई सर। ठीक है सर। तो क्या हो गया? 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अभी इसका करेंगे तो कितना हो गया? 4 का कितना हो गया? 0 प्लस
बारी आई इसकी, ये डी अपॉन डी एक्स फिर से क्या बन गया रूट एक्स, अरे रूट एफ एक्स बन गया। तो 1/2 रूट क्या बनेगा अभी 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा एफ एक्स का, तो क्या हो गया 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? सर ये बात तो मेरे समझ में आ गई। क्या किया, इसका तो हो गया 0, इसका करेंगे तो 1/√2x और फिर x का करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, क्या बनेगा अभी ये बन जाएगा 1/2 रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अभी ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 कितने हो जाएंगे 4। मैं यहाँ कर रहा हूँ अभी 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव करना था इसका डी अपॉन डी एक्स 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर से u प्लस v, मैं सीधा ही करूँ इसका तो कितना हो जाएगा 0 प्लस रूट में 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक बात है। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कितना हो गया अभी ये तो कितना हो गया 1/, देखो 4 मल्टीप्लाई करो 2 4 और चलो 4 हो गया 4 रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अभी ये कितना हो गया 1/√4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो एक 2 और आएगा, तो 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है अभी, और क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब आपका आंसर ही आ गया। देखो लास्ट, देखो 2 और 4 कितने हो गए 8 ये कितना हो गया रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये कितना है रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। ये कितना हो गया अभी रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो तुम बताओ 4 का कितना होगा 0, और तुम बताओ एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 से कितने कट जाएगा अभी ये 4 पे कट जाएगा, तो ऊपर तो x आएगा और नीचे क्या आएगा ये सारी चीज़ आएगी। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना क्या था। मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या, y इक्वल टू रूट, अगर fx आपके पास है तो dy अपॉन dx क्या बनेगा 1/2 रूट fx, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा आपके साथ fx का। ये बात आपको याद थी? सर याद थी। तो यही तो मैंने काम किया, ये रूट और ये पूरा काम क्या बन गया fx बन गया। तो मैंने 1/2 रूट fx लिखा, फिर किसका किया fx का। fx में u प्लस v बना, u का किया फिर v का किया। u का कितना हो गया 0, v का फिर से रूट में चला गया, e कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है अभी, फिर इसका हमें डेरिवेटिव करना था। अरे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म ही हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए। इसका हमें क्या करना डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो गया 0, इस रूट वाले का किया, और फिर देखो 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर किसका किया 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। फिर देखो ये 0 तो खत्म हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद किसका करना था 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। 4 का कितना होगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया। 2 से कितने कट गया 4 पे कट गया, और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बेटे ये जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, एक बार ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से ट्राई खुद करोगे तो जल्द अच्छे आएंगे समझ में। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन कर देगा। क्या दे रखा है y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट a प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे dy अपॉन dx। सर ये किसका काम कर रहा है रूट fx का, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और किसका करना पड़ेगा d अपॉन dx, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? सर आगे पहले मैंने रूट का किया, रूट के बाद मैंने किसका किया फंक्शन का किया। ठीक है क्या बन गया अभी ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ये रूट था अभी एक्स स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बारी किसकी आ गई इसकी। सबसे पहले किसका करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, जो कितना हो जाएगा 2x। फिर किसका करना पड़ेगा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कितना होगा 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। और फिर किसका होगा d अपॉन dx,
किसका बनेगा अभी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। मैंने कहा था फंक्शन के बिल्कुल अंदर तक जाना है। पहले मैंने किसका किया, रूट का किया, ये रूट का हो गया, फिर मैंने किसका किया, फंक्शन का। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया अभी ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे ये कितना हो गया 2x प्लस इसको करेंगे ए स्क्वायर का, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0। ठीक बात है, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। नीचे कितना है अभी आपके पास 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, अरे इसका पूरे का 2x हुआ, नीचे किसका कितना था उसके 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से क्या कट गया, 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बन गया अभी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, रूट कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी 2x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो गया अभी x। तो अपना आंसर कितना हो गया अभी, देखो कॉमन भी लेंगे तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया 2 रूट, ये मल्टीप्लाई करो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो गया अभी 1 अपॉन कितना हो गया अभी 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना भी, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, आप डिफरेंशिएशन करना सीखो, कैलकुलेशन खुद कर लोगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसका हमें डेरिवेटिव करना था। पहले रूट का हुआ, फिर अंदर वाले फंक्शन का, फिर इसका एक्स स्क्वायर का हुआ, फिर इसका करेंगे तो पहले रूट का हुआ, फिर अंदर वाले फंक्शन का। उसके बाद हमने क्या किए, कैलकुलेशन किए। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का आंसर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या देखा है, y इज इक्वल टू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। और ऐसे क्वेश्चन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको लग रहा है u अपॉन वी से कर लेंगे, गलत नहीं होगा, कर सकते हो। पर देखो ऊपर भी रूट है, वही रूट नीचे है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है। ऐसे क्वेश्चन को पहले अगर हम सोल्व कर लें तो ज्यादा फायदा है। और सोल्व भी कैसे कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू, पहले तो रैशनलाइजेशन करो बाद में डेरिवेटिव करेंगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस के रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। मैंने ए को 1 बोल दिया होगा, ध्यान रखना भी। ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, माइनस रूट ए माइनस एक्स है, अपॉन रूट ए प्लस एक्स है, प्लस रूट ए माइनस एक्स है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। ठीक बात है, ओके। ऊपर तो क्या बन गया, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया अभी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। ठीक बात है, अभी मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, नीचे क्या बन गया, a प्लस एक्स माइनस के a प्लस के x। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। x से क्या कट गया, x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2a माइनस के 2। और देखो रूट a इंटू रूट बी, तो एक रूट लग जाएगा a इंटू बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 2x आ गया। 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, x आ गया। और इस आंसर का ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर मैं रैशनलाइजेशन नहीं करता तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता, इसलिए मेरे को लग रहा था ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर भी रूट में नीचे भी रूट में, शायद मैं रैशनलाइजेशन करके क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन करने के बाद क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया तो अब इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा अभी, हाँ अभी u अपॉन v, तो v एज इट इज किसका करना पड़ेगा हमें, u का, तो a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस v एज इट इज, देखो v एज इट इज किसका किया, u का, अब u एज इट इज तो a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा हमें, v का x का, अपॉन कितना हो गया अभी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, v एज इट इज u का किया माइनस u एज इट इज v का किया अपॉन v स्क्वायर, तो क्या हो गया अभी ये x। इसका करेंगे तो तुम ध्यान से बताओ, u माइनस v, अरे u का करोगे तो 0 आएगा, माइनस v का करोगे तो 1 अपॉन रूट में एज इट इज नीचे। ठीक है, और फिर आपको किसका करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक बात है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आगे सर अगली बात माइनस, ये क्या a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x का करोगे तो कितना होगा 1, लिखने की जरूरत आपको है नहीं, अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो भाई क्या हो जाएगा अभी, ये तो x, ये माइनस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है अभी, और ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, बाहर माइनस है तो माइनस के 2x, ठीक बात है अभी, ओके, माइनस ब्रैकेट a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक बात है अभी, अपॉन नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक बात है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से क्या कट गया 2, और x से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस के a प्लस के रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर। अब ये क्या लेंगे एलसीएम, भाई कैलकुलेशन अब आगे करोगे तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर तो था ही, ये एलसीएम लोगे तो ये भी किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ भाई क्या बन गया, ये अगर एलसीएम आया तो ये इसके साथ भी, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है भी। और जो एलसीएम आपने यहाँ लिया था वो इसके नीचे चला जाएगा, तो मैंने पहले लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर से क्या कट गया एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया आंसर में ए स्क्वायर माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, ओके। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया ए, क्या बन गया ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया अभी एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बात है। अभी कुछ नहीं किया आपने इस क्वेश्चन में, आपने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। आपको इसका क्या करना था, डेरिवेटिव करना था, तो ये u अपॉन वी बनी, तो v एज इट इज u का किया माइनस u एज इट इज v का किया अपॉन वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो गया, माइनस इसका करेंगे तो रूट एफ एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, और फिर किसका करना पड़ेगा एफ एक्स का, वही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, उसके बाद इसका हो गया। ऐसे कैलकुलेशन बाद में तो आपकी कैलकुलेशन थी, आप एलसीएम लेके आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन के आंसर हो गए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, अगर आपको फॉर्मूले और वो फॉर्मूले क्वेश्चनों पे अगर अप्लाई करने आ गए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, और मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना है, कमेंट में आपको बताना है कि किस किस का ये क्वेश्चन हुआ, किस किस से क्वेश्चन नहीं हुआ तो भी आप मेरे को बताओगे, अगर क्वेश्चन होता है तो भी आप मेरे को बताओगे, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में बताओ, सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, आपको दोबारा समझाई जाएगी। ओके।